एकदम सत्य बात है। बिहिया मंच पर वो जब लालू जी आने वाले थे, उन्होंने जनेऊ तोड़ने का काम किया। यह लाखों की भीड़ थी वहां पर और उससे काफी प्रभावित हुए। उनकी राजनीतिक छवि काफी धूमिल हुई शिवानंद जी की, और चुनाव हारे भी राजनीतिक सोच मेरे समझ से काफी तुच्छ है। माने क्या बोलना चाहिए, क्या उनके दरवाजे पर वो पहचानने से इनकार करते हैं, और दरवाजे पर बैठ करके जो भोजपुरी में कहा जाता है बेदीन बेदीन करने का काम करते हैं। तुम कौन हो, तुम कैसे आए हो। इनका विधायक आरजेडी का विधायक टिहरी का फतेह बहादुर सिंह मंदिर और मूर्ति को गाली देने का काम किया। इनका मंत्री, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राम मंदिर को, देवी दुर्गा के मंदिर को, रामायण को जलाने का। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। आज हमनी के बानी जा अपने गाँव में भोरनपुर में, हमनी के साथ में बनी हमनी के शाहपुर पूर्वी विभाग 3 से जिला पार्षद पंडित गंगाधर पांडे जी। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी पर और बहुत स्वागत हो। नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा अभिवादन है। नमस्कार। तो आज मैंने बसंत पंचमी काल रहे, मैंने क्षेत्र में कैसे मैंने भ्रमण हो रहा बा। बसंत पंचमी कल था, कल जितना संभव हो सका वहां तक भ्रमण हुआ, और आज हमारे अंतर्गत 7-6 पंचायत हैं। सभी पंचायतों में लगभग नौजवान युवाओं के द्वारा पूजा का आयोजन किया गया है। लगभग मैं प्रयास करता हूं कि सब जगह पहुंच जाऊं। तो प्रशासन के द्वारा कल विसर्जन करने के लिए निर्देशित है, तो आज निश्चित रूप से मूर्तियां थी, वहां मैं जाना मुनासिब समझा, इसी क्रम में मैं आज आया। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो इसे बहुत सारा बड़ी सर से करे खातिर, बाकी शुरुआत हमनी के करब जाके वो चर्चा में आ गई है कि करजे गांव का शाहपुर प्रखंड प्रमुख, शाहपुर के जिला पार्षद हमनी के मुखिया जी, तमाम लोग जौन बा कि करजा गांव से, लेकिन ऐसा कौन बात आ गई कि जिला पार्षद जी प्रमुख के अगेंस्ट जाके पूरा तैयारी कैनी, लेकिन फिर भी वो सफलता हाथ ना लगल। बहुत अच्छा। देखिए, पहले तो समझिए, जो जब चुनाव होता है तो यहाँ गांव बंदी की बात समाप्त हो जाती है। हम पूरे तमाम जनता के लिए होते हैं। हमारा जीवन सार्वजनिक जीवन हुआ, और यह जो जीत हार है यह खेल है। तमाम जो खेल होता है ना, क्रिकेट का खेल, फुटबॉल का खेल, इसी तरह यह राजनीति भी एक खेल है। फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में जब एक कैप्टन होते हैं, गोलकी होता है, अन्य लोग होते हैं, उनकी भूमिका कम होती है। जो कैप्टन होता है उसका भूमिका होती है, उसी को शील्ड दिया जाता है। फुटबॉल के मैदान में जब कोई खिलाड़ी फाउल खेलेगा ना, तो उस पर पेनाल्टी लग जाता है। रेफरी विजिल बजा देगा, पेनाल्टी लग जाता है। तो गांव के हैं नहीं है ये अलग बात है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं। आप अपने वोटर मतदाता को छनौटा दिखाकर डराने धमकाने की बात करेंगे तो ये गंगाधर पांडे कतई स्वीकार नहीं करेगा। हमने विजिल बजा दिया, विजिल बजाया तो हुआ कि ये फाउल खेले हैं। राजनीति में आपने फाउल खेलने का काम किया तो पेनाल्टी लग गया, पेनाल्टी लग गया, विश्वास आ गया। यह तो खेल है, जीत हार होती रहती है। तो ठीक बा, लेकिन कुछ दिन पहले भी हमनी के बही रहे तो वो विधायक जी के बहुत ज्यादा करीबी रहे, विधायक जी के साथ भी वो नजर आवत रहे। लेकिन अभी चर्चा आ गई कि लड़ाई जोन भी आ जिला पार्षद और विधायक के बीच में आ गई, एकरा पर मैंने कैसे देखनी रहूंगा। देखिए, विधायक जी हमारे रिश्तेदार हैं, यह बात मैं मानता हूं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ दिन जब हमारा गठबंधन था तो लगा कि ये भले आदमी है और राजनीतिक कुछ सोच रखते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद मुझे लगा कि हमारे माननीय विधायक जी को राजनीतिक सोच मेरे समझ से काफी तुच्छ है। माने क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे तमाम जनता आपके दरवाजे पर जा रही है। जो जनता कार्यकर्ता जाते हैं उनके दरवाजे पर, वो पहचानने से इनकार करते हैं, और दरवाजे पर बैठ करके जो भोजपुरी में कहा जाता है बेदीन करने का काम करते हैं। तुम कौन हो, तुम कैसे आए हो, तुम कौन जात के हो, किस गांव के हो, वहां वोट मेरा मिला है कि नहीं, यह इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और हम लोग से वो बताए थे पहले कि हम पंचायती चुनाव से दूर दूर तक कोई रिश्ता वास्ता नहीं रखेंगे, और हमको मतलब नहीं है जिसको जो बनना है बने। तो हम तो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, तो हम इसमें स्वाभाविक रूप से भाग लिए, और भाग इसलिए लिए कि वहां किसी जाति विशेष, समाज विशेष को
अपमानित करने का काम किया जा रहा था। इस परिस्थिति में गंगाधर पांडे को हाथ पर हाथ रख करके बैठना कहीं से भी उचित नहीं था। किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, समुदाय विशेष को अपमानित कीजिएगा तो गंगाधर पांडे बैठा रहेगा, ये संभव नहीं है। और इस बातों को लेकर के विधायक जी खुश हुए। विधायक जी का कहना था कि हम तो हो लोग राजनीति कर ली ना, ऐसे हम कबो ना चाहब कि जे टीका वाला धोती वाला जे बा एक लोग के राज हो जाए। अरे भैया, टीका तो सब लोग करते हैं, वो तो टीके वाला है। टीका वाले हैं, लेकिन टीका को मानते नहीं है। टीका, खड़ाऊ, जनेऊ और धोती यह सनातन धर्म का रिवाज है। यदि सनातनी है, अच्छा ये सब बात निकली क्या, वो तो मन परा देने हम भी बात भय रहे के लिए बात आवेला कि शिवानंद तिवारी जी जनेऊ तूर देले रहे, लेकिन अब क्लियर तो नहीं खे, लेकिन कुछ लोग कहल कि वो घरी गंगाधर पांडे जी जौन बाकी पेपर के या कोनो ऐसा माने वहां के कारबार रहे, वो रउए पेपर में ही छपर है जो शिवानंद तिवारी जनेऊ तुरले रही। मैंने कहा मैंने बात सत्य बा? नहीं, एकदम सत्य बात है। बिहिया मंच पर वो जब लालू जी आने वाले थे, उन्होंने जनेऊ तोड़ने का काम किया। या लाखों की भीड़ थी वहां पर और उससे काफी प्रभावित हुए। उनकी राजनीतिक छवि काफी धूमिल हुई शिवानंद जी की, और चुनाव हारे भी। और समझिए कि इससे जब भयभीत हो गए उनके लड़के मंटू तिवारी जी, तो अपने बच्चे का बड़ा अच्छा से विधि विधान से और ब्राह्मणों को बुला करके खिला पिला करके अपने बच्चे का उपनयन संस्कार किए थे। लेकिन पुनः लगता है कि सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा, तो सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा बाहू का देखे घोटात ना। टीका जनेऊ से उनका दिक्कत बा, डिस्टर्बेंस होता। टीका जनेऊ धोती से उनका बैर बा, बताइए। मैंने तो का दिक्कत मत, तेजस्वी जी के नजदीकी तो बानी ना हुआ के? तो तेजस्वी जी के नजदीक यही तुमको समझ में नहीं जा रही है। अपने भाई की शादी में बनारस से ब्राह्मण बुलाएंगे और ब्राह्मण को इतना दान दक्षिणा देंगे, और आप जो लोग हैं उनके सपोर्टर, ये लोग ब्राह्मणों बुनियारों को गाली देने का काम करते हैं। बुरा बाल साफ करो, यही तो दोरंगी नीति है। इधर बुरा बाल साफ करो और फिर वोट भी ले लीजिए, और वोट लेकर के गाली दीजिएगा। दरवाजे पर बुला के बैठा के कहिएगा कि हमारा क्या कौन बिगाड़ लेगा। हम गांव की गलियों में जाते हैं, एक गली से एंट्री करते, एक गली से निकल जाते हैं। कितना दुखद है बंधु। तमाम मतदाता आपको वोट देने का काम किए हैं। दुखद तो बा, लेकिन हर नेता लोग के इहे मैंने अथी रह गई बा कि कौन हमारा बयान दिला से कौन सटीक बैठता, लोग कहाँ देखता। काल तक वहां के आरजेडी संग रहनी मुख्यमंत्री बनला, भाजपा में आके बैठ गए, नहीं तो कहाँ नैतिकता के करा पले रह गई बा। यानी आपका क्वेश्चन ये है मुख्यमंत्री जी क्यों बदल दिए। देखिए, नीतीश जी की उत्पत्ति जीरो टॉलरेंस नीति पर हुई है, ठीक है। नीतीश जी भ्रष्टाचार रहित समाज सुशासन का निर्माण करने का काम किए हैं। अब इनके साथ क्या हुआ, उस समय के बाद क्यों हटे? इनके विधायकों की खरीद फरोख्त होने लगी तो ये हटने का काम किए। इनके साथ आ गए तो आए तो कहे कि मेरे नेतृत्व में काम कीजिए। बताइए तो, इनका विधायक, आरजेडी का विधायक डेहरी का फतेह बहादुर सिंह, मंदिर और मूर्ति को गाली देने का काम किया। इनका मंत्री, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, राम मंदिर को, देवी दुर्गा के मंदिर को, रामायण को जलाने का बात किया जी। उसके साथ नीतीश कुमार कैसे रहे? और इसके बाद जब बिहार में लंबे पैमाने पर तबादला का दौर चला, तो जो विभाग राजद के मंत्री के पास था, करोड़ों रुपये का वारा न्यारा करके ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया। इस बात की सूचना गई, नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब हमसे नहीं चलेगा। देख लीजिए उनका एक एक शब्द, माननीय महामहिम गवर्नर के यहाँ जाकर के क्या बोले, हमसे अब मन नहीं लगता है, उबन हो रही है इन लोगों के साथ। उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। ना तो उबन हो रहा था, तो राजद के 3-3 को विधायक तूर देने रहे, वो सब है। हम लोग तोड़ नहीं दिए, तोड़े कहाँ? डराई ईडी सीबीआई के डर दिखा के। हमारे विधायकों को, जदयू और भाजपा के 6 विधायकों को वो लोग बंद करके रख दिए और अपने में मिला लिए कि एमपी का टिकट देंगे। तो जब 6 ले लिए तो अब फ्लोर टेस्ट होने वाला था। तो हम नीतीश कुमार जी बताए कि हमारा ये सिद्धांत है, हम इस सिद्धांत पर लोकसभा में जाएंगे, जनता के बीच विधानसभा में जाएंगे। अब आप लोग सोच लीजिए। तो जिनको सोचना था, शेरे बिहार कहलाते हैं आनंद मोहन जी, उनका पुत्र चेतन आनंद, और बिहार सरकार, छोटे सरकार कहे जाते हैं अनंत सिंह जी, उनकी पत्नी, ये लोग नीलम जी, प्रहलाद यादव जो एक अच्छे संस्कारी परिवार से, ये लोग आ गए। क्यों आ गए?
किसको अच्छा लगेगा कि रामचरितमानस जला दीजिए, मंदिर जला दीजिए, मूर्ति जला दीजिए? जिस मंदिर के लिए पूरा देश के आत्मा में अयोध्या में राम मंदिर बसता है, उस मंदिर के लिए हम लोग ललायित हैं, और उस मंदिर को जलाने की बात राजद वाले करे तो कितना दुखद है। आखिरी सवाल बा कि अभी तक तो रउआ जदयू के झंडी लगा के घूमत रहनी है, लेकिन क्षेत्र में चर्चा बा जे गंगाधर बाबा कुछ लोग के लेके आ भाजपा ज्वाइन करे वाले बड़े, माने कहाँ तक माने बात चलती है? हम राजद में कभी नहीं रहे हैं, कांग्रेस में थे, और अभी जब हम विधानसभा चुनाव लड़ गए थे तो जनता दल यूनाइटेड ने मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो हमारा जो चुनाव होता है, हम लोग तो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर पंचायती चुनाव लड़ते हैं। हमारी मंशा है नीतीश कुमार जी के प्रति और भाजपा के प्रति। हम कभी किसी पार्टी में नहीं है। समय आएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहिए। क्षेत्रीय जौन जनप्रतिनिधि लोग के लड़ाई में जौन क्षेत्र के विकास बा, वो बहुत सारा लोग कह रहा बा, जो अवरुद्ध हो रहा बा। एक नमूना देखे के मिलता कि हमनी के करजा से जौन बा की बरजा चारी घाट राजपुर होते हुए जो रोड जा रहा बा, माने नरक के हाल भइल बा, ई स्थिति भइल बा चारी घाट में। जे बार हमनी के आवत रहनी है तो कुछ लोग कहला जे हमनी के बारजा मुखी ना हो के हमनी के जाई जा राजपुर मुखी हो की काहे भाई, या तो हमनी के गुह मुतलांग के जाई? आखिर एकर जवाबदेही जिम्मेवारी के ली? रउए क्षेत्र में आवेला। एकदम हमारे क्षेत्र में आता है। तो समझिए, लोकसभा में जो जाते हैं वो आवाज उठाते हैं दिल्ली की सदन में, जो पटना में है वो बिहार विधानसभा में आवाज उठाते हैं, और हम जिला परिषद है, जिला की सदन में आवाज उठाने का काम हमने किया है, 2 बार किया है। इसका मैं साक्ष्य के साथ आपके सबूत के रूप में मैं बंटवाने का काम करूंगा। जिला परिषद की बैठक में 2 बार क्वेश्चन उठाया हूं, और स्वयं डीएम से एसडीएम से मिलकर के वहां आग्रह किए हैं कि जल जमाव का समस्या का निदान किया जाए। इसी कड़ी में अंचलाधिकारी शाहपुर ने सरकारी अमीन भेज करके नापी करवा दी है। तहसीलदार से रिपोर्ट आ गया है। अब फोर्स मजिस्ट्रेट रिपोर्ट होंगे, वहां जा करके सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और वहां नाला निर्माण बनाने का काम किया जाएगा। आज हमनी के संगे बात कही में हमनी के शाहपुर पूर्वी भाग 3 से पंडित गंगाधर पांडे जी रहने आई हैं कि हमनी के जौन क्षेत्र के लोग बा जिला पार्षद चुनले बा। हम बहुत सारा सवाल जौन बा कि यहाँ से रखनी है, अब बड़े ही बेबाक अंदाज में हमारा हर सवाल के जवाब देवे के प्रयास की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।